देश के मूल बाजू मालिक मूल बीज को इस बेलका टापू पर हार्दिक जोहार, स्वागत। आपने समय निकाल करके यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया, इसके लिए आप सबका लाख लाख जोहार, आभार। साथियों, यहाँ पर एक ही बात हमारी मुख्य मांग उठ करके आई कि 80% जमीन बेलका टापू की जो जमीन है वो आदिवासियों के नाम पर होनी चाहिए। लेकिन साथियों, हमको पता होना चाहिए कि जिस दिन से इस देश का नाम भारत नहीं पड़ा था, उस दिन से हम यहां रह रहे हैं। भारत नाम तो बाद में पड़ा है। जब देश का नाम ही भारत बाद में पड़ा है, तो देश के मूल बीज को जमीन मांगने की जरूरत कैसे पड़ने लग गई, ये सोचने का विषय है मेरे साथियों। यहां पर ये जो बेलका टापू है, आज जहां पर साफ सफाई दिख रही है, ये ढोल धतूरे लगा करके बैठे हुए लोग हैं। इनके बारे में हमको पता निकालना चाहिए कि यहाँ पर माजी भीड़ की जो कदम है वो पहले पड़े हैं या ढोल धतूरों के। ये ढोल धतूरा वाले लोग हमारे यहाँ के नहीं है, हम सबको पता है। उसके बावजूद हम लोग डूंगर बरंडा को भूल गए, उसके बावजूद नरुआ निरमा को भूल गए, उसके बावजूद हम पोटा को भूल गए। हमारे बाप दादाओं ने हमको अधिकार दिया है संवैधानिक लड़ाई लड़ने का, लेकिन अगर संवैधानिक लड़ाई नहीं मानता है तो हमारे डूंगर बरंडा के हथियारों को भी गोल टारगेट करके रखने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है। नरुआ निरमा के हथियारों को गोल टारगेट करके रखने की जरूरत है। बेलका की जमीन अपने आप खाली मिलेगी। पोटा के हथियारों को भी गोल घेरा बना करके रखने की जरूरत है। आज नरुआ निरमा के वंशज है, उन सबको समझने की जरूरत है कि नरुआ निरमा के हथियारों के वंशज कितने लोग हैं, उनको गोल घेरा बना करके रखो। बेलका टापू अपने आप खाली मिलेगा मेरे साथी। ये हमारा कोई चैलेंज नहीं है, कोई दादागिरी नहीं है। ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारे पुरखों की जमीन है। संवैधानिक हक अधिकार हमारे बोल रहे हैं। राम कृपाल भगत बनाम बिहार का जो जजमेंट है 2011 का जजमेंट, वो आज भी बोल रहा है कि इस एरिया के अंदर, अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 1 इंच भी जमीन न केंद्र सरकार की है, न राज्य सरकार की है, ना ही किराएदारों की है, ना ही किराएदारों की है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है। उसके बावजूद कलेक्टर सिविल एरिया का कानून हमारे ऊपर थोप रहा है। शेड्यूल एरिया का कानून बोलता है कि बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के कोई भी जमीन इधर उधर नहीं हो सकती है। उसके बावजूद ये ढोल धतूरे आ कहां से रहे हैं? आर्टिकल 19(5)(6) का उल्लंघन करके आ रहे हैं। ये कलेक्टर को पोथी पन्ने उठा करके देख लेने की जरूरत है। और ऐसे कलेक्टर जो हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट बन करके आज काम कर रहे हैं, उन पॉलिटिकल एजेंटों को समझने की जरूरत है मेरे साथियों। हमने मुगलों से भी कभी हार नहीं मानी थी, अंग्रेजों से कभी हार नहीं मानी थी, और जो चंद समय के लिए आए राजे रजवाड़े सामंतवादी सोच के लोग, उनसे भी कभी हार नहीं मानी थी। तो आज के समय में हमारी दो व्यवस्था हमको गुलाम बना रही है, उसके खिलाफ हम जंग क्यों नहीं छेड़ रहे हैं? दो व्यवस्थाएं, एक फूल की व्यवस्था, एक हाथ की व्यवस्था, वो भी उसी समय जो हमारे बाप दादाओं से लड़ने वाले लोग थे, उन्हीं वंशजों के द्वारा बनाई हुई पाए क्या है मेरे साथ, जो समझने की जरूरत है। इस शेड्यूल एरिया से, इस भारत देश से वही जो किराएदार है उनको वापस यहाँ से राजी खुशी रवाना करना है। तो हमारे बाप दादाओं ने हमको हक अधिकार दिया है, वोट का अधिकार। उस वोट के अधिकार के जरिए हमारे एरिया से वो दो व्यवस्थाओं का श्रृंखला साफ करने की जरूरत है। पूर्व वक्ताओं बोल चुके हैं। उसके बावजूद हमारे बहुत सारे कोई चूतिया लोग हैं, उनके आगे उंगली करते हैं, उनके आगे उंगली करते हैं, उनको गुरुजी मानते हैं। हो सकता है कि उनका चीज करोगे, इसलिए वो उंगली करते होंगे, हो सकता है। लेकिन
बाकी है, वहां पर भी हमारा कब्जा किसी और ने कर रखा है, उसको भी आजाद करवाने की जरूरत है। फिर से मानगढ़ पर एक जो किराएदार है वो कल परसों आकर के हमको लुभावने लालच वाले लुभावने भाषणों के जरिए हमको लुभाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय स्मारक, अरे भाई तेरी क्या औकात है, तू राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेगा? अगर इस स्मारक को घोषित करना है तो भील आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो, तो जानते हो कि हाँ वास्तव में हमारा इतिहास मानकर धाम को भील आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो, तब हम मानेंगे कि हाँ आप हमारे हितैषी और हमारे लिए काम कर रहे हो। साथियों, आप सबने यहाँ पर समय दिया, हम सबको हमारा हर घंटा आखिरी घंटा मान करके जिस तरह से हमारे पूर्वज काम करते थे, रात दिन देख करके हमारी एकता के लिए काम करते थे और अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाला, मुगलों को इस देश से बाहर निकाला, राजा रंगवाड़ी व्यवस्था को बाहर निकाला। इसी तरह से ये जो फूल और हाथ वाली व्यवस्था है, इसको बाहर खटाने के लिए हमारा हर घंटा अंतिम घंटा मान करके काम करे, ये भी आपको संदेश देना चाहता हूँ। और आने वाले समय में जो यही तरह से माजी भील ही बोला था, आज वो बना रहे ब्राह्मण, लेकिन माजी भील है ये हम सबको समझने की जरूरत है। उन्होंने बोला था डोरी डोरी दीवा पड़ेगा, वायरे बात खाएगा, पानी वेसाएगा, बरदा लोग पार उतरेगा, एवं टाइम में कालिया तुम्हारू राज आएगा। आ गया है राज। हमको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान मिला करके भील प्रदेश बनाने की जरूरत है। आप सबको पुनः जय जोहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। आप सबकी बहुत बहुत धन्यवाद दादा।